अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 11 एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सेल और उसकी सारी ऑर्गेनेल्स पढ़ चुके हैं। टिश्यू को हमने स्टार्ट किया था, फिर टिश्यू की टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, उन सबको भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू, उसकी शेप, उसकी अबंडेंस, उसका स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 40 पे आ जाओ, उधर से हम लोग मस्कुलर टिश्यू स्टार्ट करते हैं। देर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर 600 से ज़्यादा मसल्स पाए जाते हैं। कौन से वाले? मस्कुलर टिश्यू वाले। मसल्स परफॉर्म मेनी यूजफुल फंक्शंस। मसल्स जो है हमारे बहुत ज़्यादा मुफीद काम सरंजाम देते हैं। एंड हेल्प अस इन डूइंग एवरीथिंग इन डे टू डे लाइफ। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें काफ़ी काम करने में मदद देते हैं। ठीक है, देयर फंक्शंस कुड बी वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री फंक्शन। इनके जो फंक्शंस होते हैं कि मतलब मसल्स कुछ इरादी तौर पर भी काम कर सकते हैं, कुछ गैर इरादी तौर पर भी। कुछ मसल्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में भी होते हैं। जैसे हम लोग ये कंट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं अपने मसल्स को, तो ये वाले हमारे वॉलेंट्री हैं, हम इनको अपनी इरादे के तौर पर कर रहे हैं, हम लोग अपने कंट्रोल में लेकर इसको कर रहे हैं। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो गैर इरादी होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। दी टू प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ मसल्स, जो बड़े मेन काम है ना, जो सबसे अहम काम है मसल्स के, वो क्या है? टू प्रोड्यूस मूवमेंट एंड टू मेंटेन पोस्चर। जो मसल्स के जो दो अहम मसल्स के काम है, वो एक तो मूवमेंट, हरकत देना है। ठीक है, मसल के दो अहम काम है। पहला काम क्या है कि वो हरकत देता है, और दूसरा काम ये है कि वो मेंटेन पोस्चर करता है, पोजीशन को बरकरार रखता है। ठीक है, These functions are achieved by adjusting the length and the tension of muscle। अब ये दो काम कैसे मुमकिन है? ये दो काम इस तरह मुमकिन है कि वो जो मसल्स की टेंशन मतलब फोर्स के, मसल्स कितनी ताकत लगा सकती है और उसकी लंबाई, मसल्स जितने लंबे होंगे वो उतना ज़्यादा अच्छी मूवमेंट दे पाएंगे, उतनी अच्छी वो मेंटेनेंस दे पाएंगे, उतना अच्छा वो पोजीशन को बरकरार रख पाएंगे। ठीक है ना? देयरफॉर व्हेन वी लुक एट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द मसल्स, इसलिए जब भी हम उस मसल्स के स्ट्रक्चर की तरफ या फिर उसके काम की तरफ देखते हैं, वो सी दैट मसल्स इज डिजाइन टू कंट्रैक्ट, तो हम ये देखते हैं कि मसल्स खास तौर पर कंट्रैक्ट होने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, कंट्रैक्शन बेसिकली मसल से रिलेटेड है कि मसल्स जो है खास तौर पे कंट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, कि जिस तरह की सिचुएशन है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड कंट्रैक्टाइल सेल्स। अब जो मस्कुलर टिश्यू है ना, उसको 3 किस्म का बना दिया गया है। फिलहाल इधर 3 किस्म का है, वैसे और भी इसकी किस्में हैं, लेकिन जो 3 बड़ी किस्में वो यही हैं: स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू, कार्डिक मसल टिश्यू। इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी लेंथ वगैरह क्या है। ठीक है, स्केलेटल मसल टिश्यू, स्केलेटल आपको पता है ढांचे को कहते हैं, तो ढांचे के पास या ढांचे को जितने भी मसल्स घेरे होंगे, तो उन मसल्स को क्या कहेंगे? स्केलेटल मसल। कि हमारे जिस्म के जो ढांचा है उसके इर्द गिर्द या उसके मसल्स को क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल। तो समझ आ गया ना कि स्केलेटल मसल्स कहाँ पाए जाएंगे? हमारे स्केलेटन के पास पाए जाएंगे, हमारे स्केलेटन के ऊपर नीचे पाए जाएंगे, उसको घेरा हुआ होगा। स्केलेटन के जितने भी मसल्स होंगे इनको स्केलेटल मसल कहा जाएगा। स्केलेटल मसल टिश्यूज आर रफ, सिलेंड्रिकल इन शेप एंड मे बी एज लॉन्ग एज 37 सेंटीमीटर। कि जो स्केलेटल मसल्स हैं उसकी इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं कि ये सिलेंड्रिकल होती हैं, रेक्टेंगल की शेप में होती है। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? रेक्टेंगल की शेप में होता है, और लंबाई इनकी कितनी होती है? 35 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। स्केलेटल मसल इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ मसल्स। स्केलेटल मसल जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज में हमने 3 तरह के टिश्यूज पढ़े हैं ना, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन से मसल्स पाए जाते हैं? स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, दे फॉर्म 40 to 50% ऑफ द बॉडी मैस। ये कितना जिस्म का कितना हिस्सा बनाते हैं? 40 to 50% स्केलेटल मसल पाए जाते हैं हमारे जिस्म के अंदर। इट अटैचेस टू बोन एंड सो इज इंपॉर्टेंट इन प्रोड्यूसिंग मूवमेंट्स इन आवर जॉइंट्स एंड मेंटेनिंग आवर पोस्चर। ये जो स्केलेटल मसल है हमारे स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं, मैंने बताया था। तो हमारी स्केलेटन किस चीज़ की बनी है? बोन्स की बनी है ना, तो ये वाले मसल्स जो होते हैं बोन्स के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि स्केलेटल मसल जो है वो हमारी बोन्स के साथ जुड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं? जॉइंट्स के अंदर जो हमारे घुटने वगैरह है ना, इनमें मूवमेंट देते हैं, इनमें हरकत देते हैं, और जो पोस्चर है, जो हमारी
पोजीशन है उसको मेंटेन रखते हैं, उसको बरकरार रखते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप स्केलेटल मसल सेल्स लुक लाइक लॉन्ग फाइबर्स एंड हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। जब हम लोग उस स्केलेटल मसल्स को, हमारे जिस्म की स्केलेटन, कोई भी स्केलेटन मसल ले लो, स्केलेटन के इर्द गिर्द जितनी मसल्स है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, वो पतले पतले टिश्यूज़ की जितनी भी मसल्स बनी है ना, उनको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें ना, तो हम लोग देखते हैं कि वो लॉन्ग फाइबर्स हैं, लंबे लंबे धागे हैं जिनके ऊपर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, सारी की सारी स्ट्रिप्स उसके ऊपर लगी हुई हैं, ठीक है। तो इस वजह से स्केलेटल मसल को स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर स्ट्रिप्स ही बनी होती हैं, एक लाइनें लगी होती हैं डार्क कलर की, लाइट कलर की फाइबर्स होती हैं, डार्क कलर की स्ट्रिप्स लगी होती हैं, लाइनें लगी होती हैं, ठीक है। इनकी अपीयरेंस ही है, इनकी पहचान ही है, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं स्ट्रिप्ड होते हैं, इनके ऊपर स्ट्रिप्स बनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्केलेटल मसल सेल्स आल्सो हैव मेनी माइटोकॉन्ड्रिया एंड मोर देन वन न्यूक्लियस। जो स्केलेटल मसल्स के टिश्यूज हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसके अलावा इनके अंदर न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होते हैं। We generally think of skeletal muscles as being under the voluntary control। अब हम ये आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि स्केलेटल मसल जो है ना हमारे खुद के कंट्रोल में, हमारे इरादी तौर पर है, ठीक है, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा स्केलेटन मसल, ये मेरा स्केलेटन है, बाजू का स्केलेटन है, इसके साथ जो मसल जुड़े हुए हैं मैं इनको स्ट्रेच कंट्रैक्ट कर रही हूँ ना, तो ये मेरे कंट्रोल में है, तो इसको हम लोग इस वजह से स्केलेटल मसल्स को हम लोग वॉलंटरी कहते हैं कि वॉलंटरी का मतलब मेरे कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं खुद नहीं कर सकती, वो खुद ब खुद होता है अल्लाह की तरफ से नेचुरली तौर पर, ठीक है। उसके बाद स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल टिश्यूज की आप लोगों को समझ आ गई है ना कि ऐसे टिश्यूज जो स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल कहाँ होता है? स्केलेटन बोन्स का बना हुआ होता है, बोन्स के साथ जो मसल्स अटैच होंगे उन मसल्स के टिश्यूज को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल टिश्यूज। और ये क्या होते हैं? लॉन्ग फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं, ये स्ट्रिप्ड होते हैं, इनके ऊपर लाइंस लगी होती हैं डार्क कलर की। इसके अलावा 35 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यू सेकेंड टाइप है मस्कुलर टिश्यू की। अब ये कैसे होते हैं? They are also called plain, unstripped, non-striated और involuntary muscles। ये 3-4 लफ्ज़ इनके लिए याद रखने हैं। स्मूथ मसल इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनके ऊपर स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, इनके ऊपर लाइनें नहीं होती हैं और ये प्लेन होता है, ये सिलेंड्रिकल नहीं होते, ये राउंड नहीं होते, ये बिल्कुल प्लेन होते हैं, चिपटे होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल इज द मसल विच लाइंस आवर ब्लड वेसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। अब बात ये आती है कि स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? ये वाले मसल्स तो स्केलेटन के मतलब बोन्स के साथ अटैच होते हैं। अब स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? स्मूथ मसल जो से इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है ना उनकी लाइनिंग पे होते हैं, उनकी साइड्स पे, उनकी कवरिंग के ऊपर होते हैं, ठीक है, या ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पे होते हैं। विसरल मसल सेल्स डू नॉट हैव द ऑब्वियस स्ट्राइएशंस ऑफ स्केलेटन और कार्डिक मसल्स। अब जो असल वाले जो स्मूथ मसल टिश्यूज है ना उनकी ऊपर स्ट्राइएशंस नहीं होती, उनके ऊपर स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, जैसा कि स्केलेटल मसल कार्डिक मसल्स में होती है। मैंने बताया था स्केलेटल मसल की पहचान ही है कि उनके ऊपर स्ट्रिप्स बनी होती हैं, वो स्ट्रिप्टेड होते हैं। स्मूथ मसल्स के ऊपर स्ट्रिप्स नहीं होंगी, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इट इज कॉल्ड स्मूथ मसल, इसी वजह से इसको स्मूथ मसल कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप लोग। स्मूथ मसल सेल्स आर ऑफन रिलेटिवली शॉर्ट एंड आर यूजुअली दे आर ईच हैव ओनली वन न्यूक्लियस। अब जो स्मूथ मसल टिश्यूज होते हैं ना ये लेंथ में छोटे होते हैं, ठीक है, इनके जो सेल्स वगैरह होते हैं वो छोटे होते हैं और इनके जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। लेकिन हमने स्केलेटन मसल में पढ़ा था ना कि उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, तो दोनों में फर्क पता चल गया ना कि ये स्केलेटल मसल जो होते हैं स्ट्रिप्ड होते हैं, इनके ऊपर स्ट्रिप्स होती हैं। जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनके ऊपर स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, ये स्मॉल होते हैं। स्मॉल के अलावा ये इनका न्यूक्लियस कितना होता है? इनमें एक न्यूक्लियस होता है, उसमें एक से ज्यादा होते हैं। वी जनरली थिंक ऑफ विसरल मसल्स एज बीइंग इनवॉलंटरी। तीसरा फर्क ये कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वॉलंटरी होते हैं, हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं, लेकिन जो स्मूथ मसल्स होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स के जितने भी मसल्स हैं हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोग उसमें मूवमेंट नहीं दे सकते हैं, वो खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से होते हैं। लेकिन जो स्केलेटल मसल के टिश्यूज हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्ड टाइप पढ़ते हैं विच इज कार्डिक मसल टिश्यू। कार्डिक लफ्ज वर्ड यूज होता है हार्ट के लिए, कार्डिक लफ्ज हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा ऐसे मसल्स के टिश्यू जो कार्डिक के हो, हार्ट के, दिल के जितने भी मसल्स के टिश्यू होंगे उनको क्या कहेंगे? कार्डिक मसल्स टिश्यू, ठीक है। कार्डिक मसल्स इज द मसल्स ऑफ हार्ट। कार्डिक मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? वो दिल के मसल्स होते हैं, ठीक है।
अंडर द माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप के अंदर कार्डिक मसल सेल्स आल्सो अपीयर स्ट्राइएटेड। जो अब अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर कार्डिक मसल्स के टिश्यूज या उनके मसल्स देखें तो हम लोग ये देखते हैं इनके जो सेल्स होते हैं वो स्ट्राइएटेड होते हैं। हाउएवर दिस टिश्यूज आर नॉट एज वेल ऑर्गेनाइज्ड इन स्केलेटल मसल, लेकिन इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते जितने स्केलेटल मसल्स के अंदर क्लियर होते हैं, ठीक है। सो डेट वन सेल cardiac muscle cells are often branched so that one cell forms connection with several of its neighbors। तो इस वजह से मैंने ये भी बताया था कार्डिक मसल्स जो होते हैं ब्रांच होते हैं कि 1 से 4 निकला है, 4 से आगे 8 निकला है, तो ये ब्रांच होते हैं। तो इस वजह से जो आखिरी वाला या दरमियान वाला है इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है क्योंकि उसी से निकला होता है ना। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि कार्डिक मसल्स के जो टिश्यूज होते हैं या सेल्स होते हैं वो ब्रांच होते हैं, इस वजह से वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनके कनेक्शन होते हैं अपने नेबर्स के साथ। The activity of cardiac muscles is controlled to a large degree by the autonomic nervous system। अब जो कार्डिक मसल्स की जितनी भी काम है ना वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से किया जाता है, मतलब खुद ब खुद वो अल्लाह ताला की तरफ से ही सारा निज़ाम चलता है। वी जनरली थिंक ऑफ कार्डिक मसल्स एज बीइंग इनवॉलेंट्री। तो हम लोग आमतौर पर कार्डिक मसल जो होते हैं, दिल के जितने भी मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, वो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होते हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों में फ़र्क समझ आ गया ना कि इन तीनों में क्या क्या फ़र्क है, कौन सा वॉलेंट्री है, कौन सा इनवॉलेंट्री है, कौन सा शॉर्ट है, कौन सा लॉन्ग है। आज का लेक्चर इतना ही है, कल हम लोग इसकी बाकी टाइप पढ़ लेंगे। नर्वस टिश्यू एक आपकी रह गई है, तो इतने की समझ ना आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।